Hello बच्चों, let's read the question first. Sepia and octopus are two common marine animals. They show active movement in water by movement of oral arms, jet of water propelled through siphon, attachment with other animals through its suckers और undulating movement of lateral fins. इनमें से कौन सा तरीका है जिसके थ्रू सेपिया और ऑक्टोपस वाटर के अंदर मूवमेंट शो करते हैं? ये दोनों के दोनों क्या है? मैराइन एनिमल्स हैं. देखो, ऑक्टोपस तो हमें पता ही है, सेपिया जो होता है स्क्विड होता है. तो इन दोनों के अंदर मूवमेंट कैसे देखने को मिलती है ये हमें यहाँ पे देखना है. तो जो यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा जेट प्रोपल्शन की स्टडी करेंगे. जेट प्रोपल्शन. जेट प्रोपल्शन एक बहुत अच्छा तरीका है फॉर द मूवमेंट बाय सेफेलोपोड्स. सारे के सारे सेफेलोपोड्स जो होते हैं वो इसी के थ्रू, इसी मेथड के थ्रू मूव करते हैं. अब जेट प्रोपल्शन के जो तरीका होता है ना, एकदम रॉकेट जैसे हम रॉकेट को छोड़ते हैं ना जमीन में, उसमें न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का. वही तरीका ये लोग यूज करते हैं जेट प्रोपल्शन में. अब अगर हम एक बेसिक एनाटॉमी देखें तो ऑक्टोपस के ऐसे हाथ होते हैं, ऐसे इनके आर्म्स होते हैं, ऐसे करके. सारे आर्म्स तो नहीं बनाऊंगी. एक इनके पास ऐसे करके फनल प्रेजेंट होती है जिसको हम साइफन बोलते हैं. एंड यहीं पर इनका मेंटल प्रेजेंट होता है. तो ये होगी इनकी मेंटल की कैविटी. मेंटल की कैविटी. देन यहाँ पर ये होता है साइफन जिसको हम फनल भी बोलते हैं, साइफन प्रेजेंट होता है. एंड ये होते हैं इनके आर्म्स या टेंटिकल्स. अब ये करते क्या है कि जो सराउंडिंग वाटर होता है ना, ये मेंटल कैविटी के थ्रू इस वाटर को अंदर ले लेते हैं. तो वाटर जो है पहले अंदर जाता है, मेंटल कैविटी के अंदर भर जाता है. मेंटल कैविटी जो होती है वही एरिया होता है जहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड वाटर होता है वो गिल तक जाता है. अब गिल्स तक जाते हैं इनके. वाटर जब अंदर चला जाता है ना, तो ये मेंटल कैविटी की यहाँ पर मसल्स प्रेजेंट होती हैं. ये मसल्स बहुत ही खतरनाक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं. इनके कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ही जो वाटर होता है वो बाहर आता है. वाटर बाहर आता है, यहाँ से वाटर अंदर जाता है और बाहर आता है. देन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जब वाटर बाहर आता है ना, तो वो साइफन से बाहर आता है, फनल से बाहर आता है. और ये साइफन जो होता है ये किसी भी डायरेक्शन में, ये ऑक्टोपस या सेपिया जो होते हैं किसी भी डायरेक्शन में इस साइफन को मूव कर सकते हैं. मल्टी डायरेक्शन होता है, इस डायरेक्शन में कर लो, इस डायरेक्शन में. अब फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाली डायरेक्शन में पानी को रिलीज किया गया है बहुत तेज फोर्स से, इस डायरेक्शन में रिलीज किया है, तो ऑक्टोपस किस डायरेक्शन में जाएगा? इसकी सीधी डायरेक्शन में. यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है, जिस डायरेक्शन में पानी को रिलीज किया जाएगा फोर्स के साथ, उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में ये सेपिया या ऑक्टोपस जो होंगे ये मूव करेंगे. ऐसे करके इनकी मूवमेंट होती है. तो डिपेंडिंग अपॉन जो फोर्स है, जिस फोर्स से ये वाटर को बाहर फेंक रहे हैं, जिस फोर्स से वाटर को बाहर फेंक रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन दिस फैक्टर, डिपेंडिंग अपॉन कितना जो वाटर है वो इन्होंने अंदर लिया है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो अंदर गया है मेंटल कैविटी के अंदर, एंड डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन ऑफ साइफन, कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में प्रेजेंट है इनका साइफन. तो यहाँ इन फैक्टर्स के थ्रू ही जो होते हैं ये अपने स्पीड एंड डायरेक्शन को रेगुलेट करते हैं. स्पीड एंड जो इनकी डायरेक्शन होती है ना, उसको इन दोनों फैक्टर्स को रेगुलेट करते हैं इन सब फैक्टर्स के थ्रू. तो ऐसे करके ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सेपिया एंड ऑक्टोपस अंदर मूव करते हैं. तो इधर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेट ऑफ वाटर प्रोपेल थ्रू साइफन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.